आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाय मैम। खुश रहो। Many, many happy returns of the day. I know कि तोहफे के तौर पर ये फूल काफी नहीं होंगे, पर मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग है। प्लीज मेघा, इट्स ओके। तुमने विश किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। हमें यकीन था कि तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार जरूर करोगी और हमें बहुत खुशी हुई। आई एम सो सॉरी मैम, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं अभी भी किसी फैसले पर पहुंच नहीं पाई हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं देव से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि तुम इतनी समझदारी के साथ इतना बड़ा फैसला ले रही हो। देव, बाहर चले। माँ साहब, लगता है मेघा ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया। भाभी साहब, मैंने पहले ही कहा था कि मेघा जैसी पढ़ी लिखी और तेज तर्रार छोरी अपने देव ने हाँ क्यों कहेगी। पहली बार भाभी साहब ने कोई छोरी देव के लिए इतनी पसंद आई थी, पर उस छोरी ने ही भाभी साहब को रिजेक्ट कर दिया। ओ भाभी साहब, भाभी साहब, हमारे को एक बात बताइए। आपने अभी तक जो सैकड़ों छोरियों को रिजेक्ट किया है, कहीं वो इसी का तो परिणाम ना है? सारिका, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो चलो कमरे में जाओ। के मयूर जी, हमेशा कमरे में चलो, कमरे में चलो, कमरे में चलो। छी। अब किस बात की चिंता हो रही है तुम्हें? एक ही तो चिंता है देव। हमेशा मन में एक ही इच्छा रहती है कि उसे सब कुछ अच्छे से अच्छा मिले। एक ही प्रार्थना होती है कि वो हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। साफ, देव को लेकर हमारी चिंता कभी कम होगी या नहीं? कभी नहीं होगी चंदा, क्योंकि देव तुम्हारी आत्मा में बसता है चंदा। अगर वो 60 साल का भी हो गया ना, तो तुम्हारे लिए तो एक छोटा सा देव ही रहेगा। अब देखो, अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अपने आप को संभाल लेगा। और देखो चंदा, अगर उसकी शादी मेघा से हो या किसी और से, लेकिन जल्द ही उसकी चिंता करने के लिए कोई और भी होगी। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी चिंता करने का हक तो उसका भी बनता है ना। इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि देव की जिंदगी में हमारी जगह थोड़ी सी बट जाएगी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पर सच में साहब, आज हमें देव की ऐसी चिंता हो रही है जैसे पहले कभी नहीं हुई। पर देव तो सिर्फ मेघा से बात करने गया है, तुम्हें इस बात की चिंता है? हाँ साहब, दोनों बच्चे समझदारी से तो काम लेंगे ना। अगर मेघा को हमारी परीक्षा वाली बात बुरी लग गई हो और अगर उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो देव को कितना बुरा लगेगा। चंदा, मेघा सुलझी हुई लड़की है। तुमने देखा नहीं वो सिचुएशन कैसे हैंडल करती है? वो सोच समझ के ही जवाब देगी। लेकिन अगर दोनों बच्चों ने साथ आगे ना बढ़ने का फैसला लिया तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि
देव की जिंदगी में कोई और लड़की लिखी है। Wow, what a beautiful decoration. आई एम श्योर ये सिर्फ वसू नहीं किया होगा। वो है ही इतनी अच्छी, वो मेरे टेस्ट और मेरी चॉइसेस के बारे में इतनी अच्छी तरह जानती है कि कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ। ऐसा लगता है वो मेरे मन को खुली किताब की तरह पढ़ती है। इनफैक्ट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बिना वसू के चल ही नहीं सकती। वो मेरे हर काम को मेरे बिना कहे करके रखती है, कपड़े से लेके ऑफिस फाइल्स तक सब संभालती है। प्लीज। थैंक यू। एक बात कहूँ, जहाँ आज के टाइम में लोग कॉन्टेक्ट्स भी अपने लेवल के लोगों के साथ बनाते हैं, वहीं एक मालिक और एक नौकर की दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। और मुझे तुम दोनों की दोस्ती देखकर बहुत गर्व महसूस होता है। इसका क्रेडिट वसु को जाना चाहिए। वो है ही इतनी अच्छी, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, हमेशा हम सब के लिए खुद को न्यौछावर करने के लिए रेडी रहती है। कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। वसु इस घर को मंदिर मानती है और मासा तो उसके लिए देवी है। कभी कभी तो मासा के लिए उसकी भक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों बेटों का प्यार उसकी भक्ति के आगे कम ना पड़ जाए। और पापासा का बेटी का सपना पूरा किया है वसु ने। यू नो मेघा, वसु अभी के लिए सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, वो उसकी फिलोसोफर और गाइड भी है। बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार करती है अभी को। और तुम्हें पता है, अभी और दिव्या की शादी भी उसी की वजह से हो पाई है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि जब वसु इस घर में नहीं थी तो ये घर चलता कैसे था। वसु ने अपनी अच्छाई और सच्चाई से इस घर को, हम सबको अपना बना लिया है। अब एक बात पूछूं? गलत मत समझना, पर कहीं तुम वसुधा को प्यार तो नहीं करने लगे हो? Excuse me? प्लीज गलत मत समझना, पर जिस तरह तुम वसुधा की बातें कर रहे थे, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारी आंखों में चमक आ गई, तो उसे देखकर मुझे लगा कि, बट आई नो कि ऐसा है कुछ नहीं, सो भी काम। बुआ, आप ये शरबत ले जाइए ना।